इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और बात डिफेंस के क्षेत्र से और बात इस बात की कि तुर्की परेशान हो गया है। आप कहेंगे भारत और तुर्की क्या संबंध है, तुर्की कहीं और भारत कहीं और, पड़ोसी भी नहीं है। लेकिन शायद आपको इतना जरूर याद आ रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था और पाकिस्तान को अपने खतरनाक ड्रोन प्रोवाइड कराए थे और उन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमला किया था। लेकिन भारत ने सभी ड्रोन को तबाह करके तुर्की को भी जवाब दिया, चीन जिसने हथियार सप्लाई किए उसको भी जवाब दिया और पाकिस्तान को भी जवाब दिया। अब आप कहेंगे कि तुर्की की बात पर तो आई है, तो मैं तुर्की की बात पर ही आ रहा हूं। पहले आपको ये बता रहा था कि तुर्की ने किया क्या था। अब तुर्की भारत से परेशान क्यों हो गया है? तो तुर्की भारत से इसलिए परेशान हो गया है कि तुर्की का पड़ोसी है ग्रीस और तुर्की के बीच में एजियन सागर में एक महत्वपूर्ण द्वीप को लेकर बड़ा तनाव है, लंबे वक्त से तनाव है। नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की अक्सर ग्रीस को धमकाता रहता है, धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर टर्न और ट्विस्ट आ जाता है। भारत ने तुर्की को छोड़कर ग्रीस के साथ नजदीकी बढ़ाई है। तुर्की जाहिर तौर पर खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ है, तो भारत और ग्रीस की इस नजदीकी में यह खबर निकल कर आई है कि ग्रीस को बहुत जल्द भारत LRLACM देने वाला है, यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स। और ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है, ये सबसे बड़ी समस्या तुर्की की अब बन गई है, क्योंकि तुर्की के अधिकतर इलाकों में इस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की रीच होगी। दरअसल अगर जमीन से इस LRLACM को छोड़ा जाए तो ये LRLACM तुर्की के अधिकतर इलाकों को कवर करेगी, 1500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। प्रिसीजन स्ट्राइक यहां पर होती है और यही चीज तुर्की को परेशान कर रही है। तुर्की क्या वहां का सरकारी मीडिया कह रहा है कि ये एक तरीके से भारत दखलंदाजी कर रहा है और ये हथियार ग्रीस को नहीं मिलने चाहिए। लेकिन भारत ने भी देख लिया है कि तुर्की ने क्या किया है। अब अगर लैंड से छोड़ा जाए LRLACM को तो 1500 किलोमीटर, अगर किसी नेवल शिप से छोड़ा जाए तो 1000 किलोमीटर दूर तक ये वार करती है। करीब 850 किलोमीटर से लेकर 1150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस LRLACM की होती है। आप यकीन मानिए कि भारत ने 24 नवंबर 2024 को इसका सफल टेस्ट भारत के चांदीपुर टेस्ट रेंज में कर लिया है और अब इसी के बारे में ग्रीस कह रहा है कि उसे ये हथियार चाहिए। इस हथियार की खासियतें क्या होती हैं? क्योंकि लॉन्ग रेंज अटैक करता है, क्रूज मिसाइल है, लिहाजा ये बड़े सेंटर्स, आर्मी इंस्टॉलेशंस, रडार सेंटर्स, कमांड सेंटर्स, इनको पलक झपकते तबाह कर सकता है। स्पीड बहुत तेज है। दूसरी बात, ये टेरेन हगिंग की इसमें एक बहुत क्लासिफाइड, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, यानी ये जमीन के नजदीक रहकर उड़ती है, रडार की पकड़ में LRLACM नहीं आ पाती है। लिहाजा LRLACM को पकड़ना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तुर्की की परेशानी इस क्रूज मिसाइल और इसकी रेंज को लेकर है और इसकी ये टेरेन हगिंग यानी नीचे लो फ्लाइट करना, इससे उसकी परेशानी बहुत ज्यादा है। भारत ने इसमें खास तरह की प्रोपल्शन मोटर का इस्तेमाल किया है जो इसको इतनी स्पीड देती है और इसको लगातार टारगेट पर बनाए रखती है। तो ये सारी चीजें और ग्रीस का आगे बढ़ना, हालांकि अभी तक ग्रीस और भारत की तरफ से कोई औपचारिक इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन अगर इस बारे में बात होने लगी है और ग्रीस आगे बढ़ता है तो यह मौका भारत के पास भी होगा तुर्की के उस विश्वासघात का जो भारत ने वहां पर भूकंप आने के बाद सबसे पहले सहायता भेजकर उसकी मदद की थी। लेकिन तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को ड्रोन अटैक वाले ड्रोन देकर भारत के खिलाफ हमला करने के लिए जो विश्वासघात किया था, उसका जवाब तुर्की को भी मिलेगा। LRLACM ही नहीं, ग्रीस की उम्मीद यह भी है कि भारत आगे चल के उसे ब्रह्मोस भी दे, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया था। तो अब परेशान होने की बारी तुर्की की है, क्योंकि जो बोया है वही तो तुर्की को काटना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।